क्या किताबों का पढ़ना ज़रूरी है ज्ञान के लिए? कई ऐसे लोग हैं और कई ऐसे लोग हमारे भारतीय संस्कृति में ही हुए हैं जिन्होंने किताबों का अध्ययन नहीं किया, पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, परंतु वो एक महान कवि, एक महान संत, एक महाज्ञानी बने हैं। परंतु क्या इसका मतलब ये है कि किताब पढ़ी ना जाए? क्या पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया जाए? पहले थोड़ी गहराई से समझते हैं कि पुस्तकों का जो अध्ययन है, जो किताब का अध्ययन है, वो हमें किस तरह की शक्ति देता है। जब हम किताब पढ़ते हैं, जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो वो हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो इमेजिनेटिव पावर है, जो दिमाग के सोचने की ताकत है, उसमें नए नए आयाम विकसित करने की ताकत देता है, अलग नज़रिया पैदा करता है, ताकि हमारी सोच का विकास हो सके। अतः पुस्तकों का पढ़ना, किताबों का पढ़ना, अच्छी किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों के पढ़ने से ही ज्ञान हासिल होता है, बिल्कुल नहीं। कबीरदास को ही देख लीजिए। भक्ति परंपरा के महान संतों में कबीरदास का नाम आता है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। रहीमदास को देखें आप, इस तरह के बहुत सारे ऐसे संत हैं जो पढ़े नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने अंदर सोचने की क्षमता का विकास किया। उन्होंने ज्ञान अपने आसपास की चीजों से हासिल की। अब एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जब आप आसमान में सबसे ऊंचे उड़ते हुए किसी पंछी को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी पंखें हमेशा खुली होती है और तभी वो आसमान में उड़ पाता है, ऊंचा उड़ पाता है। अब आप इससे क्या सीखते हैं? आप इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आपको वास्तविक रूप में ऊंचाई पे उड़ना है, ऊंचाई पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, चीज़ों में समर्पित होना पड़ेगा। इसके और कई मायने हैं, पर आप अगर इस मायने को समझें कि समर्पण का क्या मतलब है, तो आप उस समर्पण का मतलब समझ सकते हैं। और समर्पण से ही ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। एक आसमान में उड़ता हुआ चील बिना भरोसे के कभी भी पंख को पूरी तरह से खोल के विचरण नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता है। आप एक पत्थर और पानी से सीख सकते हैं कि कठोरता की वजह से सिर्फ आप टूट सकते हैं। आपको पानी की तरह बनना पड़ेगा, कोमल, निर्मल, साधारण। साधारणता ही सबसे बड़ी असाधारणता है। अगर आसपास घटती हुई घटनाओं को हम सोचें, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, जो हर मनुष्य में जन्म से ही होती है, उसका विकास करें, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किताबें पढ़ें और
हमें बुद्धि मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, परंतु आप देखेंगे कि अगर आप उनसे कुछ भी खास करके जीवन के बारे में जटिल सवाल पूछें, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा उसका। तो आप ज़रूर किताबों को पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परंतु जो किताबें नहीं भी पढ़ सकते हैं वो भी कोशिश करते रहें कि अपनी आसपास की चीज़ों से, अपने कहानियों से, हो रही घटनाओं से जितना कुछ सीख सकते हैं आप सीखें। विचार करें, जानने के लिए इच्छुक रहें। अपनी बौद्धिक बुद्धि का विकास करें, बौद्धिक विकास करें। एक तरह से भ्रांति फैलाई गई है समाज में उन लोगों के द्वारा जिनके पास ज्ञान है। वो चाहते नहीं है कि ज्ञान सबको मिले, वो चाहते हैं इसको इस तरीके से एक बंद दरवाजे के अंदर बंद किया जाए ताकि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो उन्हीं के पास आए। तो ज़रूरी ये है कि इन सारे भ्रम में ना पड़े। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। आपके सबसे ज़्यादा आपको जो ज्ञान दे सकती है वो प्रकृति ज्ञान दे सकती है। जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से ज्ञान बटोर लें।